एडवांस यूनिट नंबर 3 शॉर्ट सम्स आते तुम लोग को और के अंदर 15 मार्क का सम आता है, उसके ओवर में 3 मार्क के ने एक 6 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा करके 15 मार्क के शॉर्ट में 4 क्वेश्चन पूछते वो लोग। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करते हैं। देख पहले नंबर का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द डिटेल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के एडवांस के बारे में तेरे को दिया हैगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न हैगा ने इंटरेस्ट रिसीव है, 2 कॉलम है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो असेट 2 तरीके की है, परफॉर्मिंग असेट, उसमें टर्म लोन है, केस क्रेडिट हैगा ने परचेज एंड डिस्काउंट हैगा ने, फिर आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसके अंदर भी टर्म लोन है, केस क्रेडिट हैगा ने बिल परचेज एंड डिस्काउंट हैगा। देख सीधा सिंपल याद रखने का, परफॉर्मिंग असेट होवे ना तो उसका इंटरेस्ट अर्न लेने का, ने नॉन परफॉर्मिंग असेट हैगा ना उसका इंटरेस्ट रिसीव लेने का, बराबर है। परफॉर्मिंग का इंटरेस्ट अर्न लेने का ने नॉन परफॉर्मिंग का इंटरेस्ट रिसीव लेने का। यहाँ पे परफॉर्मिंग का जो भी है इंटरेस्ट अर्न कौन सा है, 240, 1500 ने 300 है, ने नॉन परफॉर्मिंग असेट का कितना है, 10 है, 24 है, 40 है। क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। देख 240 प्लस 10 करूंगा, देख नीचे सॉल्यूशन में दिया हैगा, 1500 प्लस 24 करूंगा, 300 प्लस 40 करूंगा, ये सब वो सबका प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइजेशन 2114। सेकंड टाइम का क्वेश्चन है तुम्हारा, 6 मार्क्स में आता है। 5 चढ़ को तुम पेपर देखोगे उसके अंदर तेरे को देखने मिलेगा, द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, जहाँ पे क्या बोला है, बिल डिस्काउंट हैगा, रिपीट ऑन बिल डिस्काउंट हैगा, डिस्काउंट रिसीव हैगा, बराबर। उसके साथ साथ एक नीचे इन्फॉर्मेशन दी है तेरे को बिल डिस्काउंटेड की, बराबर है। अब देख यहाँ पे तेरे को 3rd नंबर के अंदर ड्यू डेट डायरेक्ट तेरे को दे दी है। अगर ड्यू डेट ना दी हो तो हमारे को फाइन करनी पड़े। फाइन कैसे करनी पड़े, जो भी तेरे को डेट दी है ना वो डेट के अंदर तेरे को मंथ वगैरह बोल देंगे, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, वो मंथ ऐड कर देने के और एक्स्ट्रा के 3 दिन ऐड करने के। कोई भी क्वेश्चन हो एक्स्ट्रा के 3 दिन ऐड करने के, बर ऐसा कब करने का, जहाँ पे ड्यू डेट ना दी गई हो वहाँ पे ऐसा करने का। यहाँ पे तेरे को ड्यू डेट दे दी है तो कोई भी छेड़खानी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ने डिस्काउंट के परसेंटेज दे दिए है, हमारा करना क्या हैगा, तो देख उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये अमाउंट ऑफ बिल ने ड्यू डेट हैगी, बराबर, दोनों को देख नीचे क्या करने का, कॉपी पेस्ट कर देने का, बराबर है। अमाउंट और ड्यू डेट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, देख हमारा साल कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म हुआ। अच्छा, पहले नंबर की तारीख कौन सी है, 5/5 हैगी, 5/5/2018 है। साल तो कब खत्म हो गया, 31 मार्च को खत्म हो गया ना। 31 मार्च से लेके ये जो तारीख दी है, तारीख कितनी दी है, 5/5, तो 31 मार्च से लेके 5/5 तक का हम लोग काउंट करेंगे। तो अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल में कितने दिन होते, 30 दिन, तो देख बाजू में 30 लिख दिया। मई के कितने दिन, 5 दिन, तो 30 से 5 35 हुआ। उसी तरीके से दूसरे नंबर की तारीख की बात करो तो 12/5 है, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 12 दिन। उसके बाद 25/5 है, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 25 दिन। उसके बाद 6/6 है, मतलब कि अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, ने जून के 6 दिन, बराबर है। सारे बड़ी तो तेरे डेज कितने हो गए, 67 हो गए। अच्छा, अब ये रेट ऑफ डिस्काउंट है वो तो हम लोग क्वेश्चन में से उठा के लिखेंगे। देख क्वेश्चन के अंदर एज ऊपर 14%, 14%, 14% एंड 16%, उसको उठा के हम लोग ने रख दिया। अब बाजू की देख वैल्यू तेरे को मिलेगी किस तरीके से, तो देख क्या करने का, अमाउंट तेरी है कितनी, 1,40,000, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 35, 35 हम लोग आंसर लेके आए ना, डिवाइड बाय 365, मल्टीप्लाई बाय 14%, बराबर है। क्या करने का, रिपीट अगेन, वैल्यू ले लो, मल्टीप्लाई बाय डेज ले लो, डिवाइड में 365 कर दो, ने जो रेट ऑफ डिस्काउंट है मल्टीप्लाई बाय जो जितने भी टका मल्टीप्लाई बाय उतने टका कर दे, तो तेरे को लास्ट का डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। ये जितने भी डिस्काउंट है सब वो सब डिस्काउंट का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 2677 बराबर। इसके बाद क्या करना है, 3 जनरल एंट्री तुम्हारे लिखनी है, 4 जनरल एंट्री तुम्हारे को लिखनी है, बराबर है। तो ये 4 जनरल एंट्री तुम्हारे को लिखनी किस तरीके से, 4 जनरल एंट्री तुम्हारे को याद कर लेने की। क्या करने का, 4 जनरल एंट्री तेरे को याद कर लेने की। 4 जनरल एंट्री तुम लोग याद कर डालो,
बराबर है। ऑटोमेटिक मैं तुम्हारे को बाजू की वैल्यू का शॉर्ट के अंदर तुम्हारे को बता देता हूँ कि किस तरीके से शॉर्ट में करने का। देख, पहले नंबर की जनरल एंट्री अपने याद कर डाली, रिबेट ऑन बिल ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट, फिर बिल परचेज टू डिस्काउंट अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट है ने डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बराबर है। ये आप लोगों ने चारों चार जनरल एंट्री लिख दी। अच्छा, जनरल एंट्री में क्या लिखने का, जो पहले नंबर की जनरल एंट्री है वो 1-4 की लिखने की, ने बाकी सब 31 की लिखने की। अब बचा कुचा क्या है, बाजू में तेरे अमाउंट का प्रॉब्लम है, तो देख अमाउंट का प्रॉब्लम कैसे सोल्व करने का, तो ऊपर क्वेश्चन निकाल, तेरा क्वेश्चन है ना। देख क्वेश्चन में तेरे पहले नंबर क्या करने का, ये जो वैल्यू है तेरी 22160 वैल्यू दिखी, दूसरे नंबर वाली वैल्यू देख, उसको पहले नंबर की जनरल एंट्री में लिख देने का, लिख दिया ना, बराबर है। उसके बाद देख तेरे को क्या करने का, पहले नंबर की वैल्यू तेरी कितनी हैगी, तो 1264000 है, तो उसको देख दूसरे नंबर पे लिख दिया, बराबर है। उसके बाद तेरे को देख वैल्यू कितनी दिएगी, थर्ड नंबर पे 105708, तो देख वो वैल्यू लिख दी, बराबर है। अब क्या करोगे, फर्स्ट में से थर्ड नंबर की वैल्यू माइनस कर, तो ऑटोमेटिक तेरे को क्या मिल जाएगा, 115292 मिल जाएगा। अच्छा, कैसे अपनों ने याद रखा, तो जो सेकंड नंबर की वैल्यू है वो तेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर की जनरल एंट्री में जाएगी, ने फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर वाली जो है वो सेकंड नंबर की जनरल एंट्री में जाएगी। फर्स्ट में थर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद जो तेरी थर्ड नंबर की जनरल एंट्री है, वहाँ पर जो अपने वैल्यू कौन से डालने की, अभी जो तुम लोग प्लस माइनस करके जो वैल्यू लेके आए ना 26776.43, वो वैल्यू हमारे को डाल देने की। चल बड़ी, अब आता है ये फोर्थ नंबर की जो जनरल एंट्री की वैल्यू, तो फोर्थ नंबर की जो जनरल एंट्री की वैल्यू है उसके लिए देख हम लोग को करने का क्या, बराबर है। फोर्थ नंबर की जनरल एंट्री की वैल्यू के लिए देख पार्टिकुलर हमारे पास जैसा है ऐसा ही हम लोग लिखेंगे। देख ऊपर क्वेश्चन है का, क्वेश्चन के अंदर हमारे करने का क्या, तो देख क्वेश्चन में जो दूसरे नंबर की वैल्यू है 22160, उसके अंदर तीसरे नंबर की वैल्यू 105708, उसको प्लस करने का। क्या करूंगा, सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड नंबर की वैल्यू का प्लस करूंगा, और उसके अंदर से क्या करूंगा, अभी जो हम लोग आंसर लेके आए 26776.43, उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो फोर्थ नंबर की जनरल एंट्री की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। चाहिए ना, बरे भाई तुम्हारो खाली प्रॉब्लम किसका है, जनरल एंट्री का है। चार जनरल एंट्री याद करो, क्वेश्चन के अंदर जो पहले नंबर की वैल्यू दी, जो दूसरे नंबर की वैल्यू दी है वो तेरी पहले नंबर की जनरल एंट्री में जाएगी, पहले नंबर और तीसरे नंबर की जो वैल्यू है वो तेरी दूसरे नंबर की जनरल एंट्री में डाल देने की, बराबर है। उसके बाद जो भी तुम डिस्काउंट की वैल्यू वगैरह लेके आए वो तीसरे नंबर की जनरल एंट्री में डाल दे। उसके साथ साथ क्या कर, दूसरे नंबर की वैल्यू प्लस तीसरे नंबर की वैल्यू माइनस जो अभी तुम लोग ढूंढ के लेके आए डिस्काउंट, उसको माइनस कर दे, तो तेरे को ऑटोमेटिक चौथे नंबर की जनरल एंट्री की वैल्यू मिल जाएगी। ये सम तेरा 6 मार्क के अंदर आता है। पेपर सेट के अंदर उठा के देख लेते, चलो निकालो पेपर सेट। नेक्स्ट टाइप का जो भी सम स्टार्ट करने के पहले टेबल पहले समझ लेते हैं। देख, अगर स्टैंडर्ड असेट है तेरी भाई, तो तेरे को कितना प्रोविजन निकालना है, तो स्टैंडर्ड तेरी अगर असेट है और उसका जो भी एग्रीकल्चर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज से तेरा क्या है डायरेक्ट एडवांस तेरे को मिलता है, तो 0.25% तेरे को प्रोविजन निकालना है। अगर रियल इस्टेट सेक्टर या कॉमर्शियल सेक्टर का है तो 1%, अगर कॉमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर है अपन किसके लिए का, रेसिडेंशियल हाउस सेक्टर के लिए, तो 0.75% प्रोविजन निकालने का ना। अगर ऊपर से कुछ भी तेरे को मेंशन नहीं किया हुआ आएगा, खाली स्टैंडर्ड असेट बोल दिया है, तो 0.40% तेरे को क्या करने का, प्रोविजन निकालने का। अगर एग्रीकल्चर स्मॉल मीडियम सेक्टर बोला तो 0.25%, कॉमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर बोला तो 1%, कॉमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर बोला पर रेसिडेंशियल हाउस सेक्टर के लिए बोला तो 0.75। या ऊपर में से कुछ भी नहीं बोला, खाली क्या बोला, स्टैंडर्ड एडवांस बोला है, तो 0.40% तेरे को क्या करने का, प्रोविजन निकालने का। अगर सब स्टैंडर्ड असेट है तो सब स्टैंडर्ड में अगर सिक्योर है तो 15% निकालने का, अगर अनसिक्योर है तो 25% निकालने का, अगर अनसिक्योर एक्सपोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो 20% तेरे को निकालने का,
अगर डाउटफुल है, डाउटफुल के अंदर अनसिक्योर पोर्शन है तो 100% तेरे को निकालने का। अगर सिक्योर पोर्शन है अप टू 1 ईयर रहेगा तो 25%, मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर रहेगा तो 40%, ने मोर देन 3 ईयर हो तो 100% तेरे को प्रोविजन निकालने का। अगर लॉस ऑफ असेट हो गए तो 100% करने का। देख इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो भी है तेरा आता कौन सा है, तो स्टैंडर्ड एडवांस डायरेक्ट दे देते मतलब 0.40% याद रखने का। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर अनसिक्योर देते तो 15% और 25% याद रखने का। अगर डाउटफुल है का तो डाउटफुल में अनसिक्योर में 100%, 1 साल तक हो तो 25, 1 से 3 साल हो तो 40, नहीं 3 साल से ज़्यादा हो तो 100%। नहीं लास्ट में क्या आता है लॉस असेट, उसके भी कितने करने के 100% करने का। बराबर। अब इसका सम हम लोग देख लेते हैं क्या। देख एग्जाम्पल नंबर 3 है, बराबर है। वहाँ पर जो हम लोग को करने का किया जो तेरे को क्वेश्चन दिया है असेट क्लासिफिकेशन ने रुपीज इन लेख, वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। देख असेट है का न अमाउंट, दोनों कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करने का परसेंटेज ऑफ प्रोविजन करने का। देख सबसे पहले नंबर पे तेरा आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में क्या आता है स्मॉल मीडियम है का। बराबर, स्मॉल मीडियम में अभी अपने देखा ना कितने टका लेने के 0.25, तो थर्ड नंबर में टका में 0.25 लिख दूंगा। एडवांस कॉमर्शियल रियल एस्टेट है तो 1% लेंगे। अगर कॉमर्शियल रियल के अंदर हाउसिंग बोलते हैं तो 0.75 लेते हैं। ऑल अदर के लिए 0.4, सिक्योर होवे तो 15%, अनसिक्योर होवे तो 25%, डाउटफुल के अंदर अनसिक्योर होवे तो 100%, अप टू 1 ईयर होवे 25%, 1 to 3 ईयर होवे 40%, मोर देन 3 ईयर होवे तो 100%। बर ने लॉस असेट के कितने टका लेने के 100% लेने का। जरा बड़ी परसेंटेज याद करना पड़ेगा। अब लास्ट नंबर का कॉलम तेरे को मिलेगा किस तरीके से, तो अमाउंट को क्या कर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर, ने परसेंटेज दबा दो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.25%, तो तेरे को आंसर कितना मिल जाएगा 1.25। उसी तरीके से 2000 मल्टीप्लाई बाय 1% तो 20 आ जाएगा। ये सबका हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा 98.25 तेरा आंसर आएगा। ये वाला भी तेरे को मोस्टली पेपरों के अंदर देखने मिलेगा। 3 मार्क का सम तेरे को पूछते हैं, बराबर है। देख पेपर सेट निकाल, उसके अंदर चेक करवाता हूँ, मोस्टली पेपरों में ही है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा 4th टाइप का सम, वो भी तेरा 3 मार्क्स कवर करवाएगा, बराबर है। देख 4 टाइप के सम्स के अंदर तेरे को इस तरीके से तेरे को दे दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 लाख है, गारंटेड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस है 40% है, पीरियड जो भी है वो 2 साल है, ने वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कितना है 2.50 लाख है, बराबर है। देख उसको सोल्व किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले जो पहले नंबर की वैल्यू है बड़े वाली अमाउंट, उसमें छोटे वाली अमाउंट को माइनस कर दे। बड़े वाली अमाउंट है कितनी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10 लाख, तो देख हमारे को लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 लाख। उसके अंदर से दूसरे नंबर की वैल्यू क्या दी है, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड 2.50 लाख, उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो तेरे को क्या मिल जाएगा अनसिक्योर पोर्शन तेरे को 7.5 मिल जाएगा, बराबर है। अब ये 7.5 मिला। अब तेरे को क्वेश्चन के अंदर देख टका दिए गए, कितने टका दिए 40%, तो 7.5 के 40% निकल ले तो कितना आएगा 3 आएगा, तो नेट अनसिक्योर पोर्शन कितना आएगा 4.5 आएगा। देख ये क्वेश्चन का देख बेस क्या आएगा, तो तुमने 10 लाख के एडवांस दिए गए, पर उसमें से 2.5 लाख के एडवांस के सामने तुमने सिक्योरिटी ली है, इसका मतलब अनसिक्योर हुआ कितना 7.5। अब 7.5 जो तेरा अनसिक्योर है उसके अंदर भी जो भी ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो है वो 40% की जिम्मेदारी ले रही है। इसका मतलब अगर नुकसान होगा तो 40% पैसे वो देंगे। अगर सपोज समझ ले 7.5 का अगर नुकसान हो भी जाता है तो 40%, मतलब कि 3 का क्या करेंगे वो लोग, हमारे को नुकसान का पैसा हमारे को देंगे। इसका मतलब हमारे को नुकसान कितना हो सकता है 4.5 का हो सकता है। शायद बड़ी वो अपना क्या हुआ अनसिक्योर पोर्शन हुआ। अब देखिए 4.5 जो है वो तेरा अनसिक्योर पोर्शन है का, तो देख बाजू में हम लोग लिख देंगे अनसिक्योर पोर्शन। अब देख जो अनसिक्योर पोर्शन होता है उसके ऊपर तो कितने टका निकालने का 100% निकले ना। अभी अपने रिसेंटली टेबल देखा ना, अनसिक्योर पोर्शन पे कितना निकले 100% निकले। 4.5 तेरा अनसिक्योर पोर्शन है, तो 4.5 के 100% निकालूंगा तो 4.5 आएगा। अच्छा सिक्योर कितना है, तो भाई ऊपर क्वेश्चन में बोला है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है, बराबर कितना आएगा 2.50 है। पर देख उसके ऊपर लिखेला है कि भाई जो भी आप लोगों ने जो लिया है वो कितने साल के लिए 2 साल के लिए,
अभी हम लोगों ने टेबल देखा था, सिक्योर के अंदर अगर 1 साल के लिए हो तो 15%, 1 से लेके 3 साल के बीच में हो तो 40%, 3 साल से ज़्यादा हो तो 100% लेने का, बराबर है। तो यहाँ पर जो है कितना, 1 से लेके 2 साल के बीच में ना, तो 40%, 1 से लेके 3 साल के बीच में का ना, 2 साल दिया है का ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्योर पोर्शन है तेरा कितना 2.5, उसके कितने टका लेने के, 40% लेने के। भाई ये 40% वो हम लोग ने जो टेबल देखा वहाँ के 40% है, इसने जो 40% लिखा है वो 40% नहीं है क्या? हाँ, हमारे टेबल वाले 40%, तो 4.5 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 5.5। देख उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को दिया आएगा, मतलब ये टॉपिक के ऊपर है। कौन से टॉपिक के ऊपर है? ये जो अभी अपने रिसेंटली जो टॉपिक देखा ना उसके ऊपर है। पर यहाँ पे देख तेरे को 2 वैल्यू दी है, 2 टेबल दिए गए। हम लोग करते क्या है गए, तो बड़े वाली जो भी है वैल्यू 35 ने 30 लाख वो लिख दूंगा। अच्छा, अभी रिसेंटली जो हम लोग ने सम सोल्व करा वहाँ पर हम लोग ने कौन सी वैल्यू को माइनस किया, जो सबसे लास्ट में दी थी, बरोबर, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 2.5 सबसे लास्ट में दिया था ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या दिया है, 10 ने 8, तो 10 ने 8 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर। तो आएगा कितना अपना 25 22 आएगा। अच्छा देख यहाँ पर जो सिक्योरिटी हेल्ड बोल दिया है 15 ने 10, बराबर, ये इसका यूज अभी नहीं होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसको ऊपर देख, हम लोग ने इसके ऊपर वाले सब में क्या करा था, देख पहले ऊपर वाला सम देखते हैं, फिर से रिपीट अगेन। भाई हम लोग ने क्या करा था, पहले नंबर की वैल्यू में से छठे नंबर की वैल्यू को माइनस करा, फिर जो आंसर है उसका हम लोग ने टका निकाल डाला, सही है ना। इसके ऊपर वाले समय अपने वही करा ना, यहाँ बाजू भी सेम करेंगे। तो भाई पहले नंबर की वैल्यू 35 लाख, या बाजू के लिए 30 लाख, उसमें छठे नंबर की वैल्यू 10 लाख ने 8 लाख माइनस कर दूंगा, जो आंसर आए क्या करूंगा, टका निकालूंगा। भाई पहले नंबर के लिए 40%, दूसरे के लिए 50%, तो 25 के 40% करूंगा तो 10 आएगा, या दूसरे के बराबर है ना, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ने 11 आ जाएगा ना। शायद बड़ी 2 वैल्यू दी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर। 15 ने 11 आएगा, देख नीचे 15 ने 11 लिख दिया। अच्छा, ये जो तेरा लास्ट का आंसर आवे 15 ने 11, वो तो क्या कहते हैं हम लोग 100% निकाल देना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या करा था, 4.5 आंसर आया तो 100% निकल लिया था, इसका भी क्या करने का, 100% निकाल देने का। अच्छा, अब यहाँ पे जो सिक्योर पोर्शन है देख, इसके ऊपर तो तेरे को बोल दिया था, क्या बोल दिया था, क्या 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2। अब यहाँ पे कुछ भी ईयर नहीं बोला, ईयर नहीं बोला तो अपने समझ लेने का कि 3 साल से ज्यादा का है, मोर देन 3 ईयर है। अच्छा, मोर देन 3 ईयर हो तो कितने टका निकालने का है, 100% निकालने के ना। तो देखिए लास्ट नंबर की वैल्यू 10 और 8 है, तो उसके 100% हम लोग निकाल देंगे, निकाला है ना। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या करा था, चल फटाफट देखते हैं। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने क्या करा था, पहले नंबर की वैल्यू में से छठे नंबर की वैल्यू को माइनस किया था, 10 में से 2.50 को माइनस किया था, तो कितना आया था, 7.5 आया था। उसके क्या करे थे, टका निकाले थे, उसके क्या करे थे, टका निकाले थे, तो हमारे को लास्ट नंबर की वैल्यू आ गई। बराबर, ये लास्ट नंबर की वैल्यू 4.5 है, उसको क्या करने के, 100% निकाल देने के। ऊपर हमारे को 2 साल दिया था, तो ये जो लास्ट नंबर की वैल्यू है 2.50, 2 साल बोला तो 2 साल के कितने हुए टका, 40% हुए, तो 40% के हिसाब से उसका भी क्या करा, प्रोविजन निकाल लिया। सेम वही काम हम लोग ये वाले सम में भी करेंगे। ये वाले सम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, भाई पहले नंबर की वैल्यू में से छठे नंबर की वैल्यू को माइनस करूंगा, 35 में से 10 तेरा जाएगा तो बचेगा कितना, 25, बाजू में से 30 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। वैल्यू माइनस कर दी, माइनस करने के बाद क्या करने का, टका निकालने का। तो 40% और 50% निकालूंगा तो वैल्यू अनसिक्योर की आएगी कितनी, 15 ने 11 आएगा। जो आंसर आए उसके 100% तो निकालत देने के, 100% निकाल लिया, बराबर। और जो लास्ट नंबर की वैल्यू होवे वो क्या करने का, ईयर के हिसाब से उसके टका निकालने के। 10 और 8 है उसका ईयर के हिसाब से टका निकालूंगा, पर यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि 3 साल से ज़्यादा का ही है, बराबर। तो 3 साल से ज़्यादा हो तो 100% निकालने का, नहीं तो 10 और 8 के क्या करेंगे, 100% निकालेंगे, तो 10 ने 8 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे तेरे 4 टाइप के सम तेरे फिनिश हुआ। नेक्स्ट है 5th टाइप का तुम्हारा सम, बराबर है। ये 5 तरीके के सम के अंदर से 4 सम तेरे को हर बार पेपर के अंदर पूछे लेगा। देख 5th टाइप का सम के अंदर क्या बोला होगा, AB लिमिटेड बोरो कर दिया, कितना बोलो कर दी कि $1 लाख कब, 31/10/2016 के दिन, बराबर है। और उसको वो रीपे कब कर देती है, 31/5/2017 के दिन। AB लिमिटेड क्या कर रही है, तो भाई फिनांशियल स्टेटमेंट हर साल 31 मार्च 2017 के दिन क्या करती है, बनाती है। अब उसको पता है कुछ जनरल एंट्री देनी है,
जनरल एंट्री कैसे देनी है? तो 31/10/2016 के दिन जब तूने लोन ली थी तब डॉलर का भाव 66 रुपये था। बराबर, तुम लोग ने कितनी लोन ली थी? 1 लाख $US की तुम लोग ने लोन ली थी। 66 रुपये $1 का भाव था। इसका मतलब तूने लोन कितने की ली? 66 लाख रुपए की ली ना। $1 $1 का भाव 66 लाख रुपए की लोन ली। तुम लोन लोगे तो देख उसकी एंट्री क्या करने की? लोन लोगे तो तेरे पास क्या होगा? पैसा आएगा, बराबर। डेबिट वोट कम इन, तेरे पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करके 66 लाख रुपए लिख दिया। अच्छा, ये तो तूने क्या लिया है? लोन ली है। लोन का पैसा आज नहीं तो कल तेरे को देना पड़ेगा, तेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमेशा क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो बोरोविंग को देख क्या किया? क्रेडिट करा, दोनों साइड क्या कर दिया? 66 लाख रुपए कर दिए। तेरे को यहाँ बाजू भी जनरल एंट्री तेरे को याद करनी पड़ेगी, बराबर है। सेकंड नंबर देख, 31 मार्च 2017 के दिन क्या होता है? तो $US का भाव 66 रुपये और 25 पैसे हो जाता है। अच्छा, जब तुमने लोन ले ली तो भाव कितना था? 66 था। अभी 66.25 हो गया। इसका मतलब डॉलर का भाव 0.25 बढ़ गया। अब जब भी तुम पेमेंट करोगे तो वो 66 लाख रुपए तो थोड़ी तेरे पास लेगा, वो तो $1 लाख लेगा ना। हमारे को तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो $66.25 का भाव हो गया। इसका मतलब डॉलर का भाव क्या हुआ? 0.25 बढ़ा। कितना बढ़ा? $0.25 का भाव बढ़ा। अच्छा, तेरे पास डॉलर है कितने हैं? $1 लाख की तूने लोन ली है। $1 का भाव 0.25 बढ़ा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 25,000 आएगा, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 25,000 रुपये का हमारे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो देख वो कहाँ बाजू लिख दिया? डिफर्ड इन एक्सचेंज रेट अकाउंट डेबिट 25,000 टू बोरोविंग अकाउंट 25,000। अच्छा, यहाँ बाजू क्यों बोरोविंग अकाउंट लिखा? क्योंकि आप अपने को ज़्यादा 25,000 रुपये देने पड़ेंगे ना, बराबर। ऊपर हमने लिखा कि भाई 66 लाख रुपए का देवा है तो बोरोविंग करके 66 लाख लिखा, पर 31 मार्च के दिन क्या हो गया? 25,000 रुपये ज़्यादा के हो गए, तो बोरोविंग के अंदर दूसरे 25,000 रुपये मेरे को बताने पड़ेंगे ना कि भाई 66 लाख ने 25,000 रुपये हुआ है। सही है, पता चला। इसके बाद क्या होता है? ध्यान से सुनिए। 31/5/2017 के दिन, मतलब जब हमारे को लोन को रीपेमेंट करना था, तब डॉलर का भाव 66 रुपये ने 50 पैसे हो गया। कितना हो गया? 66 रुपये ने 50 पैसे हो गया। मतलब हजू भी 0.25 बढ़ा। हजू कितना बढ़ा? 0.25 बढ़ा। हम करेंगे क्या? तो भाई अब तो हम लोग लोन रीपेमेंट कर रहे हैं ना सारे बड़ी। देख, कभी भी कोई भी चीज़ होवे ना, उसका अपोजिट जाने का। जैसे कि तूने असेट ली तो डेबिट करने का, अब असेट तुम बेच डालो तो क्रेडिट हो जाओ। तुमने लोन ली तो लोन को तुमने क्या करा? क्रेडिट करा ना। देख, बोरोविंग 66 लाख क्रेडिट करा, बराबर है। फिर हम लोगों ने कितना करा? 25,000 रुपये भी क्रेडिट करा। इसका मतलब कि बोरोविंग अपने पास क्रेडिट में है कितना? 66 लाख ने 25,000 रुपये। देख लिखे लाएगा, बोरोविंग 66 लाख ने 25,000। अच्छा, हमारे को उसको रीपेमेंट कितना करना है? 66.50 के भाव से रीपेमेंट करना है। क्यों? कि डॉलर का भाव कितना हो गया है? 66.50 हो गया है। तो 1 लाख इंटू 66.50 में करूंगा, इसका मतलब मेरे को 66 लाख ने 50,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अच्छा, जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने बैंक अकाउंट को क्या करा? डेबिट करा ना। अब मेरे पास से क्या होगा? पैसे जा रहे तो मैं बैंक अकाउंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास डेबिट में है 66 लाख 25,000, मेरे पास क्रेडिट में है 66 लाख 50,000, दोनों के बीच का डिफरेंस 25,000 रुपये। वो क्या आएगा? डिफरेंट इन एक्सचेंज रेट। या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई पहले एक्सचेंज रेट 31 मार्च के दिन कितना था? 66.25 था। अभी एक्सचेंज रेट कितना हो गया? 66.50 हो गया। डिफरेंस कितना आया? 0.25 मल्टीप्लाई बाय $1 लाख, तो कितना आएगा? 25,000 आएगा। सर बड़ी बराबर है। यहाँ पे पाँचों टाइप के तेरे सम्स ओवर हुए। ये 5 में से तेरे को 4 पूछते गए, कोई भी जात का पेपर सेट उठा के देख लो, बराबर। अब इसके और वाला कल करेंगे हम लोग।